हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे प्रॉमिस के हिसाब से आपके फाइनल अकाउंट्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं और काफी सारे फिगर्स डेसिमल में पॉइंट में आने वाले हैं। तो आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। कोमल, कमल एंड काजल, तो पहले तो यहां 3 पार्टनर्स हैं, 2 भी नहीं है, आर शेयरिंग पीएनएल इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ट्रायल बैलेंस दिया है। जैसे कि आप जानते हैं हमें 6 सिंबल्स देखने हैं, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, एसेट एंड लायबिलिटी। थोड़ा फास्ट जाएंगे ना, बहुत बड़ा सम है, तो यहां पे आइडेंटिफाई करने की शुरुआत करते हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए हैं, यानी ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो सारे एडजस्टमेंट्स जो भी हमें करना है वो सब के सब हम करंट अकाउंट में करेंगे और मैं करंट अकाउंट बनाने वाला हूं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सीधा उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। करंट अकाउंट में सारे चेंजेस होंगे और उसका मैं लेजर अकाउंट बनाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसको मैं लायबिलिटीज में लिख दूंगा, ये लायबिलिटीज में, ये दोनों का मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, ऑफिस सैलरी पीएनएल डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, इंश्योरेंस, पोस्टेज, यहां तक सब जाएगा पीएनएल डेबिट में। इसके बाद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स यानी कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये दोनों जाएंगे एसेट एज वेल एज लायबिलिटी में। सन्ड्री एक्सपेंस जाएगा पीएनएल डेबिट। सिर्फ कैरेज अगर लिखा है, सिर्फ कैरेज लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे। क्लियरिंग एजेंट्स कमीशन, मैं समझाता हूं। जब हम कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो जो पोर्ट पे या फिर अगर फ्लाइट से आ रहा है तो एयरपोर्ट पे जो भी हमें पेमेंट करना होता है डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए, गुड्स क्लियर करने के लिए, उसे कहते हैं क्लियरिंग एजेंट्स कमीशन, जो चार्जेस हम पे करते हैं। तो ये भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो कैरेज एज वेल एज क्लियरिंग दोनों ट्रेडिंग डेबिट। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एसेट साइड पे लिखेंगे। बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट पीएनएल डेबिट में आता है। बैड डेट रिजर्व यानी ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ये भी पीएनएल में आता है, इसको लेस करते हैं। ONNO, ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, ओके। तो इसको हम लिखेंगे PD। प्लांट एंड मशीनरी 1,74,000 का है, कौन से दिन को है? 31 मार्च 19 को है। आउट ऑफ दैट 174 का मशीनरी 1 जून को खरीदा है, यानी जून से 1 जून से अगर मार्च गिनते हैं तो 10 महीने होते हैं। अप्रैल और मई निकाल दो, 1 जून को खरीदा है, तो विच मीन्स 74,000 पे 10 महीने का डेप्री होगा और 1 लाख का मशीन पहले से था, उस पे 12 महीने का डेप्री होगा, ठीक है। तो ये एसेट साइड पे आएगा। डिस्काउंट में दोनों है, डेबिट और क्रेडिट दोनों है, यानी डिस्काउंट अलाउड 7,800 है, डिस्काउंट रिसीव्ड 5,200 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ऐसा ट्रायल बैलेंस में पहली बार आया है, पर बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन और बिल्स रिसीवेबल में थोड़ा सा फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, बिल रिसीवेबल हमारे पास है जिसका ड्यू डेट आना बाकी है, बिल सेंट फॉर कनेक्शन बैंक के पास है जिसका ड्यू डेट आना बाकी है। यानी एक्चुअली देखा जाए तो दोनों एसेट ही है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन एसेट साइड पे लिखेंगे। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ये पीएनएल डेबिट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर, 15% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 25,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो कॉस्ट प्राइस है, 25,000 में डिबेंचर खरीदे थे और उस डिबेंचर की फेस वैल्यू 30,000 है। अब ये 1 अप्रैल से हमारे पास है, यानी पूरे साल भर ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास थे,
तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें ध्यान से 30,000 पे 15% लेना है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। आपने ये डिबेंचर कितने में खरीदे ये बात कंपनी को नहीं पता है। यानी आपके पास 30,000 के डिबेंचर हैं, कंपनी विल गिव इंटरेस्ट ऑन 30,000। यू माइट हैव बॉट फ्रॉम शेयर मार्केट फॉर 25,000, दैट डजंट मैटर टू कंपनी। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? 30,000 पे 15%। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन अबव इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे आएगा। जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो यानी आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि इसमें हिडन एडजस्टमेंट होगा ही होगा। तो हिडन एडजस्टमेंट है, देखो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 का 15% कितना होता है? 4,500 होता है। और हमें इंटरेस्ट मिला कितना है? 2,000, यानी कि 2,500 इज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। समझा? ओके। बैड डेट रिकवरी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। बैलेंस विद बैंक, कैश ऑन हैंड, गुडविल, ये सब एसेट में जाएगा। कमीशन, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, सॉरी, अच्छा वो आप ठीक से पढ़ लिया। तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट साइड पे। रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन यानी ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे, क्योंकि ये प्रोडक्शन पे रॉयल्टी है। लोडिंग चार्जेस जस्ट एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चा लोग, थोड़ा सा गला खराब है अभी भी। लोडिंग चार्जेस ये गुड्स लोड करने के लिए होता है, फिनिश गुड्स जब कस्टमर को पहुंचा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और रिफ्रेशमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रायल बैलेंस। अभी हम एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं। मैं यहीं पे साइड में वर्किंग नोट के जैसा आपको उसका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट समझा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इज 95 एंड मार्केट वैल्यू इज 1,10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे। पहला होगा ट्रेडिंग डेबिट और ट्रेडिंग क्रेडिट। बेटा क्या कर रहा है? ट्रेडिंग क्रेडिट। एंड दूसरा होगा बैलेंस शीट एसेट। ठीक है, बाजू बाजू में लिख दिया। और अमाउंट क्या होगा? 95 और 110 विच एवर इज लोअर। सो 95,000 का वैल्यू होगा। सेकेंड है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000। हमने क्वेश्चन अगर ट्रायल बैलेंस आपको याद है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, परचेज ऑफ स्टेशनरी भी दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वहां से माइनस करेंगे सो दैट वी गेट कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे माइनस करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे। तो एक इफेक्ट होगा पीडी में से लेस एंड दूसरा इफेक्ट होगा एसेट साइड पे। थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग 3,000, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 वर टेकन बाय कमल फॉर पर्सनल यूज, इट रिमेन अनरिकॉर्डेड। अभी हमें ये क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाना है, तो हम करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये एक इफेक्ट होगा कमल के करंट अकाउंट में। और दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे गुड्स, और ये 3,000 जो है ना वो कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व करने वाले हैं उसमें गुड्स वर्थ 3,000 लिखा है, तो बात चेंज हो जाती है, वो 3,000 सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड एडजस्टमेंट, काफी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। अ चेक ऑफ 1,400 was received from a customer in full settlement of 1,500. The dishonor of this check remains unrecorded. अब पहले ना थोड़ा उल्टा जाते हैं, पहले ये काम करते हैं कि ये जब चेक हमें मिला था तब क्या एंट्री किया था? तो तब हमने एंट्री किया था बैंक डेबिट 1,400, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100 और टू कस्टमर जो भी नाम होगा भाई साहब का 1,500 क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री हमने किया होगा। अब बैंक से पता चला कि ये चेक डिसऑनर हो गया है, तो ट्रायल बैलेंस में जो बैंक बैलेंस है वो अधूरा है, क्योंकि उसमें ये डिसऑनर की बात रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो वो जो बैंक बैलेंस है वो अधूरा है। गलत है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बाकी रह गया। अभी फाइनल अकाउंट्स करते करते हमने बैंक रिकंसिलिएशन किया होगा, तब पता चला अरे ये एक चेक है डिसऑनर हुआ है, तो फिर अभी ये जो एंट्री पास किया है उसका रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। यानी इसका रिवर्स अगर करेंगे तो कस्टमर को डेबिट करेंगे 1,500 से, यानी ये डेटर्स में ऐड हो जाएगा। फिर बैंक को क्रेडिट करेंगे 1,400 से, बैंक बैलेंस कम करेंगे बेटा 1,400 से,
एंड ये बहुत ही अच्छा है, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करेंगे। हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया था पर अभी वो चेक डिसऑनर हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड भी एज ए टाइम प्लेस नहीं, वापस अभी हम डिस्काउंट नहीं देंगे, अभी पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड जो हमारा लॉस था, अभी वो लॉस भी क्रेडिट हो जाएगा, 100 का लॉस कम हो जाएगा। ओके, चलिए। ऑफिस सैलरी इंक्लूड प्रीपेड, इसमें तो आप माहिर हैं, सैलरी में से लेस करोगे, बैलेंस शीट एसेट। फिर भी मैं लिख लेता हूं, फिफ्थ एडजस्टमेंट इज लेस फ्रॉम सैलरी, लेस फ्रॉम पीडी एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। सिक्स्थ है ना, क्वेश्चन में था बट मुझे लग रहा है वो निकाल दिया, क्योंकि व्हेन आई चेक विथ माय स्टूडेंट तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है, रखा हुआ है और फिर रेड मार्क कर दिया है। सेवेंथ, अ बिल ऑफ 3000 विच वॉज सेंट फॉर कलेक्शन, यानी वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का जो अमाउंट है उसमें है ये 3000, वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय अस। अब ये बात भी हमें पता नहीं थी, बैंक को बिल दिया था 3000 का, बैंक हमारे कस्टमर के पास गया होगा, कस्टमर ने बोला पैसे नहीं है हमारे पास, तो बैंक ने ये बात हमें इंटीमेट की एंड हमें बिना पूछे हमारे बैंक अकाउंट से 100 रुपए निकाल दिया। इसका मतलब वापस ऊपर जो बैंक बैलेंस है वो अधूरा है, उसमें से 100 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो इसका एंट्री अगर मैं पास करूं सेवेंथ, तो अभी मुझे सिक्स तो हो गया ना, हाँ कैंसिल हुआ है, सेवेंथ, अभी मुझे कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, मुझे कस्टमर से लेने हैं 3100 रुपए, 100 रुपए भी लेने हैं नोटिंग चार्जेस के, मैं अभी पे कर रहा हूं पर वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं, आई एम पेइंग टेम्पररी बट विल आई नॉट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, ऑफकोर्स आई विल। तो 3100 रुपए कस्टमर में ऐड होंगे, कस्टमर यानी कि डेटर में ऐड होंगे 3100 रुपए। टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट होगा 3000 से, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 100 रुपीज। तो बैंक बैलेंस में से 100 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन में से 3000 माइनस करेंगे और कस्टमर में 3100 ऐड करेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, ये पीडी में ऐड करोगे, सॉरी ये पीडी में ऐड करोगे और लायबिलिटीज में शो करोगे। नाइन्थ, राइट ऑफ बैड डेट 3000 एंड क्रिएट बैड डेट रिजर्व 5% ऑन डेटर्स। अब ध्यान से, हाँ बेटा, डेटर्स में ये एक एडजस्टमेंट है, ये भी एक एडजस्टमेंट है, तो ये जो 5% क्रिएट करोगे ना, सारे एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद वो 5% क्रिएट करना पड़ेगा। 10th पॉइंट में बाद में समझाऊंगा सम करते करते, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ओके, अब है ना बेटा, फॉर्मेट आप बना के रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक पेज बनाइए, पीएनएल के लिए भी एक पेज बनाइए। आप देख रहे हैं कितना बड़ा सम है, तो आधा आधा बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और बैलेंस शीट के लिए भी एक पेज। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा क्योंकि मेरा बोर्ड ऐसे वाइड है, पोर्ट्रेट में छोटा है, तो मैंने दो दो पेज लिए हैं, पीएनएल के लिए 2 पेज लिए, बैलेंस शीट के लिए 1 पेज लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 1 वर्किंग नोट के लिए, और 1 ब्लैंक पेज रखा है कुछ जरूरत पड़ा तो आप फॉर्मेट बना के रेडी हैं क्या? चलिए सम सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। काफी बड़ा सम है बेटा, चलो। तो मेरे पास तो मैंने प्रिंट आउट लेके रखा है क्वेश्चन का। यह ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2019 होगा, फिर यह है पीएनएल 31 मार्च 2019, ये भी है पीएनएल 31 मार्च 2019, यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने लिखा हुआ है, पर इसको आप लिख दीजिएगा करंट अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर है हमारे, क्या नाम है उनका? कोमल, कमल और काजल। कोमल, कमल एंड काजल, ये आपका करंट अकाउंट है। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, इधर भी हेडिंग में वही आएगा, ये ब्लैंक पेज। चलिए तो रेडी है
पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जैसे हमने बताया कैपिटल को तो हम नहीं छुएंगे, सीधा मैं बैलेंस शीट में लिख दूंगा। ओके, बैलेंस शीट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ कोमल, कमल एंड काजल, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, तो टोटल बाहर कर दिया हमने 6 लाख रुपया। ओके, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट इसके पहले है। हाँ, तो करंट अकाउंट में कोमल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कोमल का बैलेंस 16,000 है, काजल का बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस है विच इज 9,000, और कमल का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कमल का जो बैलेंस है वो है 7,000 रुपया। तो ये करंट अकाउंट के बैलेंस लिख दिए हमने। अभी ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा बेटा? इधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, बाहर के कॉलम में लिख देंगे 68,000। उसके बाद परचेजेस एंड सेल्स, आई थिंक रिटर्न्स नहीं था ना पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं परचेजेस को सीधा बाहर लिख देता हूं। परचेजेस 1,94,000 और क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स 4,16,000। ठीक है, चलिए प्रोडक्टिव वेजेस, ये भी ट्रेडिंग में लिखूंगा मैं, प्रोडक्टिव वेजेस, और ये अमाउंट है 66,000। उसके बाद है ऑफिस सैलरी, तो P&L डेबिट साइड पे ऑफिस सैलरी हमने डॉट्स लगाए हैं, 46,000 में इनर कॉलम में लिखूंगा, इसमें एडजस्टमेंट है, एक रो ब्लैंक। फिर स्टेशनरी, तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 2,500। फिर एड परचेजेस, स्टेशनरी परचेज किया हमने इन द होल ईयर 17,500 का, एक रो में ब्लैंक छोड़ दूंगा क्लोजिंग स्टॉक लिखने के लिए। उसके बाद आ गया इंश्योरेंस, सो टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में लिखूंगा, उसमें प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस है 4,500। मैं प्रीपेड का एडजस्टमेंट बाद में करता हूं, चलिए। फिर है पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, सो टू पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, ये अमाउंट, इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 15,500, एक रो ब्लैंक। फिर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, तो ये तो बैलेंस शीट में जाने वाला है, तो ये मेरी बैलेंस शीट है। अब है ना, डेटर्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, तो मैं इधर लिखता हूं थोड़ा सा नीचे, कस्टमर्स में इनर कॉलम में लिख दिया 1,61,600। सप्लायर्स में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो मैंने लायबिलिटी में लिख दिया सप्लायर्स 1,27,000। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, तो मैं रिस्क नहीं लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, तो मैं बाहर लिख देता हूं 29,000। एंड बिल्स पेएबल आई कैन राइट हियर बिल्स पेएबल विच इज 18,000। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस आएगा P&L डेबिट साइड पे,
इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 4400 बाहर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है कैरेज, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, कैरेज 8000 रुपीज। उसके बाद क्लियरिंग एजेंट भी यहीं पे आएगा बेटा, क्लियरिंग एजेंट, और ये आ गया आपका 8000, दोनों 8000 है क्या? ओके 8000। उसके बाद लैंड, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लैंड, लैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो आई विल राइट इन द आउटर कॉलम 70,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग हैज अ डेप्रिसिएशन, सो 1,14,000, 1 रो ब्लैंक। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इनर कॉलम 35,000, 1 रो ब्लैंक। उसके बाद आ जाता है बैड डेट। अभी जैसे बैड डेट में मैंने समझाया था, बैड डेट में हम क्या करेंगे बेटा, पूरा फॉर्मेट बना देंगे। पीएनएल का एक फ्रेश पेज लेता हूं, आगे ऑलरेडी जगह कम पड़ रहा है, तो टू ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट ये कहां मिलता है? ट्रायल बैलेंस में। एड न्यू बैड डेट ये कहां मिलता है? एडजस्टमेंट में होता है। एड न्यू पीएफडीडी ये कहां होता है? एडजस्टमेंट में होता है। और लेस ओल्ड बैड डेट, ओल्ड पीएफडीडी बेटा, लेस ओल्ड पीएफडीडी, और ये कहां होता है? ये ट्रायल बैलेंस में होता है। तो ये एज अ फॉर्मेट हमने लिख दिया। अभी बैड डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 6800 डेबिट साइड पे, और बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे 2800। इसको लेस करना है तो ब्रैकेट करेंगे। ये ONNO ऐसे आप याद रख सकते हो, पहला और आखिरी ट्रायल बैलेंस और सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट, इन दोनों के सेकंड इफेक्ट होंगे बैलेंस शीट में, डेटर में से लेस करेंगे। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो एसेट वाली बात है, तो प्लांट एंड मशीनरी, इसमें मैं लिखता हूं 1 लाख प्लस 74, ठीक है, डेप्रिसिएशन के वक्त ये काम आएगा, 1,74,000। ओके, फिर है डिस्काउंट। अब है ना, डिस्काउंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब में, तो मैं क्या करने वाला हूं, टू डिस्काउंट अलाउड, इनर कॉलम में मैंने लिख दिया 7,800, और इसमें एक दो एडजस्टमेंट तो कम से कम है, तो मैं जगह छोड़ देता हूं। अभी क्रेडिट साइड पे आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मैं पीएनएल में पहला रो ब्लैंक छोड़ देता हूं और इधर लिख देता हूं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें कोई एडजस्टमेंट इसमें भी है बेटा, तो अच्छा हुआ, इनर कॉलम में लिख दिया 5,200, 1 रो ब्लैंक। उसके बाद आ जाता है लॉस बाय फायर, तो इधर जगह है, इधर लिख देता हूं मैं, टू लॉस बाय फायर, पीएनएल डेबिट साइड पे लॉस बाय फायर 1,400। ओके, एक पेज का हो गया पोस्टिंग। अभी आ जाते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस पे, तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग में, टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट है 8,000, ठीक है। अभी पीएनएल, तो टू एडवर्टाइजमेंट 11,000 रुपया, एडवर्टाइजमेंट 11,000। नेक्स्ट, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ये तो एसेट है, तो एसेट साइड पे लिखेंगे, इधर बिल रिसीवेबल के नीचे लिखते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें एडजस्टमेंट है तो अंदर के कॉलम में लिख लेते हैं 9,000, 1 रो ब्लैंक। फिर है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, पीएनएल डेबिट में जाएगा बेटा ये, तो टू बैंक चार्ज एंड इंटरेस्ट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 3,500 हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो ये आता है बैलेंस शीट एसेट में, मैं इधर लिख रहा हूं
15% डिबेंचर, ब्रैकेट में फेस वैल्यू दिस इज 30,000 और इनर कॉलम में हमने लिख दिया 25,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन अबव इन्वेस्टमेंट। ये तो हिडन एडजस्टमेंट हुआ है बेटा, तो ये पर्टिकुलर पीएनएल में बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो रिसीव्ड ऐसे लिख दूं मैं, रिसीव्ड कितना मिला है बेटा, 2,000 रुपया मिला है, 1 रो ब्लैंक। उसके बाद नेक्स्ट है बाय बैड डेट रिकवरी, और बैड डेट रिकवरी है 2,500 रुपीज। ठीक, ओके। अभी बैलेंस विद बैंक, पेज घुमाते घुमाते ही हाथ दुख जाएंगे। तो बैलेंस विथ बैंक, क्या एडजस्टमेंट है? हाँ जी, 2 एडजस्टमेंट है बैलेंस विद बैंक में, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 3,000, 2 रो ब्लैंक। उसके बाद कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड आउटर कॉलम में लिख देते हैं 2,700। उसके बाद आ जाता है गुडविल, जगह कम पड़ जाएगा शायद, गुडविल 2,700। गुडविल कितना है? गुडविल 30,000 है। देखो आपको ध्यान देना है, जब आप लिखोगे ना, अभी जैसे गड़बड़ होने वाला था, स्केल रखो ताकि आप कोई उल्टा पुल्टा फिगर ना देख लो। हाँ, कमीशन, कमीशन आपका एक्सपेंस है, तो पीएनएल में डेबिट होगा टू कमीशन 7,200। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी तो एसेट है, तो गुडविल के बाद ऑफिस इक्विपमेंट, अब ये है 7,200, 7,200। अब है रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, ये तो टू प्रोडक्शन रॉयल्टी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और प्रोडक्शन रॉयल्टी है 11,500। ओके, अब आ जाता है लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस पीएनएल में डेबिट होगा बेटा, तो टू लोडिंग चार्ज, और ये लोडिंग चार्जेस है 8,700। एंड लास्ट आइटम रिफ्रेशमेंट चार्ज, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, और ये है 5,100। वाव, इतनी खुशी हो रही है, ट्रायल बैलेंस पूरा पोस्ट हो गया है। अभी क्लोजिंग स्टॉक, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक 95,000 लिखना है। 2 इफेक्ट होगा, एक होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, जगह छोड़ के एंड में लिखूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक 95,000, और सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 95,000। ये सब अगर टैली हो गया तो हमें ऐसा एहसास होगा ऐसे एज इफ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, है कि नहीं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000, तो एक इफेक्ट यहां पे आ जाता है बेटा एसेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 2,000, ये एसेट है। और दूसरा इफेक्ट मैंने पहले बताया था आपको कि पीएनएल से हम लेस करेंगे, पीएनएल ये रहा, तो हमारे पास 2,500 का स्टॉक था स्टेशनरी का, 1,700 खरीदा यानी 20,000 का हो गया। अभी साल के एंड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 2,000 का, मतलब ये साल में हमने 18,000 का स्टेशनरी कंज्यूम किया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, और ये 2,000 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में लिख दिया। प्लीज माइंड यू, जब से भी आपको पता है कि ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है तो टोटल बाहर के कॉलम में कर दो। काफी बार इस गलती की वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। सेकेंड, 3,000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है, तो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स विथड्रॉन,
और ये अमाउंट है 3000 रुपए। ये एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। कौन लेकर गया? कमल जी लेके गए हैं। कमल सेकेंड पर्सन है, तो 2 गुड्स डेबिट होगा उसमें 3000 रुपए। ठीक है। 1400 का चेक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1400 का चेक बाउंस हो गया है, तो बैंक से 1400 कम हो जाएगा। बैंक से लेस डिसऑनर, 1400 रुपीज बैंक से कम हो जाएगा। कस्टमर में कितना ऐड करना है बेटा? तो कस्टमर से तो अभी 1500 रुपया लेना है, तो ऐड डिसऑनर 1500 लेना है, एंड 100 रुपीज हम डिस्काउंट अलाउड में से माइनस करेंगे। लेस डिस्काउंट रिवर्स्ड, डिस्काउंट रिवर्स्ड 100 रुपीज। ठीक है। एक बार आपको दिखा देते हैं एडजस्टमेंट क्या है और फिर टैली कर लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं। ये कहां चला गया बेटा? आजा आजा आजा, नहीं है तो नीचे होगा। हाँ ये रहा। तो देखो क्या किया, कस्टमर में 1500 ऐड किया, बैंक में 1400 लेस किया, और डिस्काउंट अलाउड में से 100 रुपीज लेस किया। ये हमारे सारे इफेक्ट्स हो गए। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं। ऑफिस सैलरी 6000 प्रीपेड है। अब ये तो नींद में भी कर लेंगे हम, तो लेस प्रीपेड, प्रीपेड 6000 इधर से माइनस कर दिया जाए तो 40,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे, और 6000 बैलेंस शीट एसेट साइड पे आ जाएगा। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी इसको इधर ले लेते हैं 6000 रुपए। ओके। नेक्स्ट, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, प्लांट को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। 12% इतना ऑड अमाउंट है। अभी आप मेरे से नाराज होने वाले हैं, मैं कैलकुलेटर यूज करने वाला हूं, है ना, क्योंकि ये इतना 12% वगैरह एग्जाम में नहीं आता है बेटा। तो अभी है तो फिर क्या करें, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना। तो तीनों पे 12% लेना है। 1,14,000 इंटू 12%, तो 13,680, लेस डेप्रिसिएशन 12%, 13,680। ये माइनस कर दूं, बाहर आ जाएगा 1,03,20। ओके। नेक्स्ट 35,000, उस पर 12% लेते हैं, तो लेस डेप्रिसिएशन 12%, 4,200। ये अगर हम माइनस कर दें तो 30,800 बाहर आ जाता है। ओके। और अभी प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 12%। तो अभी 1 लाख जो है ना बेटा, 1 लाख पे 12% लेना है पूरे साल का, तो हमने मेमोरी में डाल दिया इसको। और 74,000 का 12% लेना है 10 महीने के लिए। 10 महीने, 1 जून को खरीदा है 74,000, तो ये 7,400 हुआ, और टोटल आ गया 19,400। 19,400, उसको अगर हम माइनस करें तो 1,54,600। ठीक है। चेक करें क्या, ये वापस हमेशा की तरह तकलीफ दे रहा है। मैं समझता भी नहीं हूं कि ऊपर लिखना है 1,54,600। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया। तो वापस एक बार देखते हैं, 1 लाख पे 12% पूरे साल का, और 74,000 का बाद में खरीदा है, तो 12% 8880 होता है, डिवाइड बाय 12 इंटू 10, तो 7,400। टोटल डेप्री 19,400। अभी तीनों का मैं साथ में ले रहा हूं। अगेन आई एम टेकिंग लिबर्टी ऑफ राइटिंग टोटल 13,680, 4,200 एंड 19,400, तो 37,280 ये टोटल डेप्रिसिएशन है। बेटा आप लोग इंडिविजुअली लिखिएगा, इधर जगह भी नहीं है मेरे पास, तो मैं डेप्रिसिएशन एक साथ लिख देता हूं, दैट इज 37,280। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कट कर दिया है। 3,000 का बिल सेंट फॉर कलेक्शन था जो कैंसिल हो गया है, डिसऑनर हो गया है।
और हमने नोटिंग चार्जेस 100 पे किया है, तो इसका एडजस्टमेंट इफेक्ट क्या होगा मैं समझाता हूं। तो पहले तो कस्टमर में ऐड होगा, ऐड BSFC डिसऑनर्ड, ये हुआ 3100 रुपए। एक तो 3000 का बिल था, ऊपर से हमने 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के भरे, तो 3100 इज व्हाट वी हैव टू कलेक्ट। फिर BSFC माइनस होगा, लेस डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड है 3000, तो ये बाहर के कॉलम में आ गया 6000, एंड 100 रुपीज बैंक में से माइनस होगा, लेस नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज। तो अभी बैंक का सारा काम हो गया, तो मैं बाहर लिख देता हूं मैं बाहर लिख देता हूं 1500। ओके, इसका नेट अमाउंट 3000 माइनस 1400 माइनस 100, और ये तो आप अगर यहां पे भी नोट करें, देखो बैलेंस शीट में ये दो माइनस हुआ 3000 और 100 रुपया, और कस्टमर में 3100 ऐड हुआ। सब कुछ एसेट साइड पे ही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमारा कोई खर्चा नहीं है, 100 रुपया हमारा खर्चा नहीं है, पीएनएल में नहीं आएगा। खर्चा इसलिए नहीं है कि हम कस्टमर से ले लेंगे भाई, है ना। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 500, तो एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 500, एंड दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट करेंगे। टेलीफोन बिल इधर नहीं है, टेलीफोन बिल इधर है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 500, so 16,000 comes in the outer column. Next, 3000 का बैड डेट राइट ऑफ करना है। ओके, तो ये सेकेंड में, तो न्यू बैड डेट हो गया 3000 रुपए, और डेटर्स में से हमें लेस करना, ये रहा डेटर्स इधर गया, तो लेस न्यू बैड डेट, और ये अमाउंट है आपका 3000 रुपए। जब भी माइनस करना है पुट अ ब्रैकेट। नेक्स्ट, बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है 5%। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे, अंदर ही अंदर टोटल करेंगे, 1,61,600 प्लस 1500 प्लस 3100 माइनस 3000, सो दिस कम्स टू 1,63,200। ये बैलेंस हमने निकाल लिया। अब इस पे हमें 5% क्रिएट करना है, दैट कम्स टू 8160, और इसको माइनस करके मैं अंदर ही लिख रहा हूं 1,55,040। अंदर क्यों लिख रहा हूं बताता हूं अभी 2 मिनट में। तो 8160 हो गया न्यू PFDD, ठीक है। डेटर्स के सारे एडजस्टमेंट पहले किए मैंने, ये सारे एडजस्टमेंट किए, वो करने के बाद टोटल लिया, और टोटल पे मैंने 5% लिया। कसम तोड़ना नहीं है। 8160 का सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा 8160। तो इसको एडलेस कर देते हैं, 6800, 3000, 8160 एंड 2800, so this comes to 15,160 रुपीस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करना है 2%। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना बेटा, वो सबसे लास्ट में होता है। हमें एक्सपेक्टेड कितना है, हमें एक्सपेक्टेड है 1,55,040, इतना पैसा हमें मिलेगा, ठीक है, इतना मिलने की उम्मीद है। बट हम जब ये लोग पैसा देंगे तो हम इनको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। कितना डिस्काउंट ऑफर करोगे, 2%, यानी एग्जैक्टली इतना पैसा मिलने वाला नहीं है। 1,55,040, इसका 2%, 3,100.8 आ रहा है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आता है 3,101 रुपया, ठीक है। माइनस कर देते हैं तो 1,51,939, ठीक है। ये मेरा डेटर्स हो गया, कसम तोड़ना नहीं है, 3101। ये जो डिस्काउंट अलाउड लिखा है उसमें ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इसको आप कैसे याद रखोगे मैं समझाता हूं। जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, सेम वैसे ही होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है,
सेम वैसे ही होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बट पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करना है। चलिए इनको एडलेस कर देते हैं। 7,800 माइनस 100 प्लस 3101, सो दिस कम्स टू 10,801 रुपीज। सेकेंड इफेक्ट दिया ना 3101, वहां से हमने माइनस किया। अच्छा, क्रेडिटर्स पे भी 1% प्रोवाइड करना है, तो क्रेडिटर्स को भी हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ था, नहीं लिखा है तो ओके, क्रेडिटर को लिख लेते हैं थोड़ा। 1,27,000 इनर कॉलम में आ जाएगा 1,27,000। अभी जब हम पेमेंट करेंगे तो हम भी डिस्काउंट लेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम डिस्काउंट लेंगे। कितना डिस्काउंट लेंगे? तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1%, तो ये हो जाता है 1270। 1,27,000 इंटू 1% माइनस इक्वल टू, यानी 1,25,730। क्या ये हमारा इनकम है? हाँ जी, हमारा इनकम है। सेकेंड इफेक्ट हम भूलेंगे नहीं, 1270 जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसमें ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,270, दैट कम्स टू 6,470। ओके, तो इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट्स जो एक्सप्रेस एडजस्टमेंट्स हैं वो हो गए हैं। अब ये पेपर को मैं रख लेता हूं साइड पे, और अभी जहां जहां इनर कॉलम बचा हुआ है, नहीं पेपर वापस लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस 4,500 है। अब इंश्योरेंस में क्या बोला है? इंश्योरेंस में बोला है कि ये पैसे जुलाई 19 तक है, जुलाई 19 तक, यानी अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एडवांस में दिया है, 3 महीने का एडवांस में। तो 4,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो 1125 ये प्रीपेड हो गया बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस 1125 और माइनस 4,500, सो दिस कम्स टू 3,375। प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड पे ये आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस 1125। चलिए अभी ये इधर आते हैं जरा, 15% डिबेंचर, तो 30,000, ये डिस्कशन हम पहले कर चुके थे, इंटू 15%, 4,500 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और इंटरेस्ट मुझे मिला है 2,000 रुपया, यानी एड अक्रूड इंटरेस्ट 2,500, और ये बाहर आ गया 27,500, और अक्रूड इंटरेस्ट 2,500 पीएनएल में ऐड होगा, एड अक्रूड इंटरेस्ट 2,500, सो बाहर के कॉलम में 4,500। हम कभी याद रखेंगे बेटा इसको, 4,500। ओके, सो अभी बिफोर आई स्टार्ट टोटलिंग आई विल गो थ्रू कि कुछ तो बाकी नहीं है ना, ये सब बाहर है, वहां पे भी सब बाहर है, पीएनएल में ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, उधर भी सब बाहर आ गया। ओके, वेरी गुड। फिर ये बाहर आ गया है, ये बाहर आ गया, ये सब बाहर ही है। अभी बैलेंस शीट, ये तो करंट अकाउंट है, बैलेंस शीट में ये बाहर है, ये बाहर है, उधर वो बाहर है, बाहर है, बाहर है, वो ऊपर लिखा हुआ है, ये सब का टोटल यहाँ पे है। ओके, ये सारे फिगर्स बाहर हैं। गुड, तो अभी मैं टोटलिंग करने की स्टार्ट कर रहा हूं, ये सोचते हुए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली हो जाए। इतना बड़ा सम है, हमको फीलिंग आना चाहिए ना बॉस कि सीए बन गए। चलिए, तो 4,16,000 प्लस 3,000 प्लस 95,000, 5,14,000, 5,14,000, और ये हमने इधर लिख दिया, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 5,14,000 माइनस 68, 194, 66, और ये 8 और 8 16, और वापस 8 है, और 11 500, सो ये हो गया 1,50,500। ये आपका हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ओके,
अभी ये आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,50,500। अभी इधर ब्रॉडली देखूं तो 10, 12, 162 के आसपास है। इधर ये सारे फिगर्स हैं और ये सारे फिगर्स हैं। मुझे लग रहा है डेबिट साइड बड़ा होगा, तो मैं पहले डेबिट का टोटल करता हूं। डेबिट ये पीएनएल है ना, हाँ ठीक है। तो 40,000, 18,000, 3,375, 16, 4,400, 1,400 and 11,000 plus 15,160 plus 10,801 plus 3,500 plus 7,200, 8,700, 5,100, 37,280। तो 181,916 आ रहा है। 181,916, 1,81,916। आई एम सॉरी, इसको क्यों बैलेंस कर रहा हूं, अंडू। तो ये मेरा टोटल है। ओके, अभी इसमें से माइनस करूंगा 1,50,500, 6,470, 4,500 और 2,500। तो 17,946 का लॉस आ रहा है। मैं इधर क्रेडिट कर रहा हूं, तो बाय नेट लॉस ये करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। कोमल, कमल और काजल, और ये है 17,946। द टोटल इज 1,81,916। ओके ओके, अभी 17,946 को 3:2:1 में डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 6, 2991, 2991, फिर इंटू 2, दैट इज 5982, फिर 3, 17,946 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, दैट इज 8,973। ठीक है, 8,973, 5,982 एंड 2,991, तो 17,946। ओके, अभी करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। लॉस है ना, तो पीएनएल डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइड बाय 6 करता हूं मैं, तो ये 2,991, फिर इंटू 2 करता हूं, सो 5,982 और 3 करता हूं, 5,982, 2,991, that gives me 8,973। ओके, तो 16,000 क्रेडिट है, 8,973, so this gives me 7,027 as the balance, to balance carried down. Then 9,000 minus 2,991, that gives me 6,009 as the balance। तो यहां पे 16,000 लिख दिया, यहां पर 9,000 लिख दिया। ओके, ये भाई साहब सो 7,000, 3,000 और 5,982, सो 15,982, और उधर कुछ भी नहीं है, सो बाय बैलेंस सेकेंड कॉलम में 15,982, 15,982 और इधर 16,000। ओके, तो अब ये बैलेंस शीट में लिखना है करंट अकाउंट। ये दो क्रेडिट बैलेंस है और वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो इधर आ जाता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ कोमल एंड काजल, और इधर आ जाएगा चलो उसको बाद में वहां पे लिखेंगे सेकेंड पेज पे। तो 7,027 and this is 6,009, so this gives me 13,036। 7,027, 6,009, 13,036 and this is 15,982। तो एसेट साइड पे इधर जगह थोड़ा कम है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूं 15,982। ये कौन भाई साहब है, काजल, काजल का करंट अकाउंट। ओके, नाउ इज द टाइम टू टैली माय बैलेंस शीट। ओके, सो 6 lakhs plus
13,036, 125, 730 प्लस 18,000 प्लस 500, तो 7,57,266, 7,57,266। फाइनल का एक ग्रुप क्लियर हो गया है ना। चलो सेकंड ग्रुप देखते हैं। 70,000, 1,03,20, 30,800, 154,600 प्लस 151,939 प्लस 15,982 प्लस 29,000 प्लस 6,000, 27,500, 1,500, 2,700, 30,000, 7,200, 95,000, 2,000, 6,000 and 1,125, 7 lakh, 7,57,266. That gives me a difference of 25,600. Am I missing something? Let me just check. Okay. देखो भाई, मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। वैसे एक्चुअली तो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था, पर इधर क्योंकि आपके सामने सॉल्व कर रहा था, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। और मैंने आपको कहा भी कि वो गड़बड़ होता है, जो मेरा ही हुआ। आपने भी नोटिस कर दिया होगा, मैंने तो अभी जब टैली कर रहा हूं तब नोटिस किया। ये 7,200 जो ऑफिस इक्विपमेंट है ना, ये गलत लिख दिया है बेटा, है ना, वो ऊपर नीचे लिख दिया। तो इतना दुख हो रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाला था, नहीं हुआ। तो ये फिगर है 32,800। क्या फिगर है बेटा? ये फिगर है 32,800। अभी आप जब टैली करोगे तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप पक्का सीए पास हो जाओगे। 7,57,266। काफी बड़ा क्वेश्चन था, मैंने तो फिर भी कैलकुलेटर यूज किया। आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड भी नहीं है, बट डोंट वरी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये हमारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए है, हमारी प्रैक्टिस टेस्ट करने के लिए है, हमारे एडजस्टमेंट्स टेस्ट करने के लिए है। आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। काफी लेंदी था और हमने कोशिश की। एक मिस्टेक जरूर हो गई, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में तो पास हो गए ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है? 4 चीजें। पहले, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दोस्तों से जरूर शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।